रिश्ते भी होने बंद हो गए जी अग्निवीर आते तो आते पहले ने पूछा लड़का अग्निवीर है क्या परमानेंट है। अच्छा। क्या जवाब देवे जी उन्हें। बस जब नौकरी नहीं है तो शादी कौन करेगा। अग्निवीर में चली जाए तो 4 साल के तब शादी नहीं है। इतने शादी नहीं करनी इतनी अग्निवीर योजना में रह गए। अरे कौन देगा अपनी लड़की 4 साल में बताओ तो। अरे 8-10 लाख रुपए में क्या करेगा बंदा। बहन की भी शादी है, बहन की शादी करे उसमें पैसा चलता है 8-9 लाख रुपए तो उसमें लगता है। बहन की शादी दे वे सब चीज़ मिला के अपनी बंदी की खुद की भी है। जो देश में अग्निवीर भर्ती को लेकर के युवाओं के मन में क्या है वो जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम शामली में पहुंची है, क्योंकि आचार संहिता के चलते भर्तियां बंद थी और अब चुनाव हो चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद आचार संहिता हट चुकी है। अब भर्तियों की उम्मीद युवाओं में जगी है और एक मुद्दा पहले से चला आ रहा है जिसका नाम है अग्निवीर भर्ती। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से युवा खड़े हैं और एक ऐसे फील्ड में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये पर्याप्त फील्ड ना होते हुए भी देश की सेवा में जाने के लिए तैयार हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए अपनी तैयारी करते हैं। इन युवाओं के भी कुछ सपने हैं, लेकिन क्या वो सपने पूरे हो पाएंगे या इनकी कुछ आकांक्षा या अधूरी रहेंगी। आखिर ये युवा चाहते क्या हैं, देश से इनको उम्मीद क्या है, क्योंकि देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनसे युवाओं को उम्मीद क्या है, रक्षा मंत्री से क्या उम्मीद है, देश के गृह मंत्री से क्या उम्मीद है, वो हम सब इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पांचाल है जी। विशाल जी, आप ये जो फील्ड है इसमें किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? इसमें अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं जी। तो किस तरह की तैयारी है, क्या एम लेकर के आप चले हैं? एम तो जी मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो अग्निवीर योजना है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं 2 साल से लगभग रनिंग कर रहा हूँ और 3 साल की एनसीसी हो चुकी है मेरी और नौकरी 4 साल की है। 4 साल बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी ओवर एज हो जाएगी। अगर मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जैसा अगर आप भर्ती हो जाते हैं अग्निवीर में, अभी पहले कोटा था 25% रखेंगे, बाकी अपना फिर निकाल दे जाएंगे। अब उसको 50% बता रहा जाके बढ़ाया जा सकता है। 4 साल के पीरियड को लगभग 8 साल करने की बात करी जा रही है। क्या आप लोग इससे सहमत है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात है अगर हो जाए, और मैं तो चाहूँगा तो परमानेंट हो। हाँ, आप क्या नाम है आपका? वंश तोमर। वंश जी, ये बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बस जी आर्मी की कर रहा था जी। अच्छा। या फिर अग्निवीर कर दी, फिर हमने छोड़ दी इसकी तैयारी छोड़ दी, क्यों? बस कौन जाएगा जी 4 साल की में परमानेंट ही होनी चाहिए। तो 4 की बजाय अगर 8 हो जाए तो? अजी परमानेंट ही होनी चाहिए। 8 साल में परमानेंट ही ठीक है। आप लोग अगर अग्निवीर में जाते हैं, अभी एक नौजवान अग्निवीर में उनको नाम दिया गया लेकिन शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, तो इसमें क्या कहेंगे? बस देना चाह शहीद का दर्जा जी, वहाँ से सेना में शहीद हो गया है। शहीद का दर्जा देना चाहिए। हाँ जी। जो टाइम पीरियड बढ़ा जा रहा है 4 साल की बजाय 8 साल, तो 8 साल ही बढ़िया है। और निकलनी तो है ना परमानेंट चाह। परमानेंट चाहिए, ठीक है। हाँ, आपका क्या नाम है? रवि शर्मा। रवि जी, ये बताइए जो यहाँ युवा हैं अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि 8 साल ठीक है, कोई कह रहा है कि 4 साल में सपने पूरे नहीं हो रहे थे, अब 8 साल में कैसे पूरे होंगे? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही बच्चों ने इस 4 साल के होते ही तैयारी छोड़ दी थी। काफ़ी मेरे साथ के भी थे। होनी चाहिए परमानेंट ही। इस पर सरकार सोच विचार जो कर रही, इस पर और ज़्यादा सोच के सब 15 साल परमानेंट ही करनी चाह। और ये पेंशन ख़त्म करने की बोल रहे थे, कैंटीन कार्ड ये सब कुछ क्या बहाल करे इन्होंने। काफ़ी प्रदर्शन हुआ इसके बाद। ये सब सारी चीज़ पेंशन भी कुछ नहीं बंद होना चाहता, मतलब इसमें ये सब। ये एज को लेकर के क्या कहेंगे? एज भी थोड़ा 17.5 से 21.5 करी थी इन्होंने। जो कुछ बच्चों की भर्ती नहीं आई लॉकडाउन के, उससे भर्ती मतलब जो रुकी हुई थी, तो थोड़ा एज में भी छूट देनी चाहिए बच्चों को। आपने भी तैयारी की? जी हाँ, मैंने 6-7 साल तैयारी करी। क्या रहा फिर आपका? मैं मतलब उसमें चेस्ट में और मेडिकल में आया। टीए में टीए में क्या हुआ? मैं चेस्ट में आ गया था टीए में। 2019 के बाद से मैंने 2-3 साल अभी तैयारी करी, पर 2019 के बाद कोई टीए की भर्ती नहीं आई अब तक। तो युवाओं के लिए अगर गवर्नमेंट ये परसेंटेज का क्राइटेरिया बढ़ा देती है, 25% की बजाय 50% कर देती है, उम्र को जो रखनी है उसमें बढ़ती उसको भी अगर बढ़ा दे, या फिर जो 4 साल की बजाय 8 साल कर दे, तो क्या ये युवाओं के भविष्य के लिए सेफ़ है या इसमें फिर
बताऊँ जी, देखो करेंगे तो ये अपनी मर्जी की, पर 4 साल से 8 साल कर रहे वो भी ठीक है, पर इसे 15 की साल की कर दे ना तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 साल की एनसीसी हो जाता मैं बताऊँ मैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनमें पहले साल फार्म भरा, पेपर पास हो गया, रनिंग के लिए रो पाई, कम 70% बच्चे हों ऐसे, क्योंकि जिनमें पढ़ाई में होता है फिजिकल कुछ बच्चों का फिट नहीं होता, तो इसलिए 15 ही साल की होनी चाहिए। 15 साल की होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? अनिकेत गौतम। आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो अग्निवीर ही कर रहा। तो जिस अग्निवीर पे अभी हमारी बात चल रही थी, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या मानते हैं आपका भविष्य कैसे सेफ है या नहीं है? इससे तो देखो सेफ नहीं है, क्योंकि 4 साल की में कुछ नहीं होता। 15 साल की रेगुलर ही होनी चाहिए वो अग्निवीर ही। अगर आप भर्ती हो जाते हैं 4 साल बाद या 8 साल बाद, आप फिर वापस आते हैं सेना से, तो फिर क्या करेंगे? वही तो है, 4 साल 8 साल बाद क्या करेगा बंदा, उसके उस अकॉर्डिंग तो चाहिए कुछ। अब इसमें पेंशन भी नहीं है 4 साल वाली में, ना 8 साल वाली पेंशन है, इसमें कुछ नहीं है इसमें। तो पेंशन से आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट से पेंशन हो? हाँ पेंशन हो, ये तो चाहिए, ये चीज़ तो चाहिए, और क्या। ठीक है। आप क्या कह रहे थे भैया? मगर मनु कह रहे थे जी, मगर हमारे दोस्त जा रहे जोन से अग्निवीर में जा रहे हैं, पर कुछ नहीं है जी। अच्छा, खुश नहीं है? हाँ जी। आपकी बात होती होगी उनसे? हाँ जी। किसी फ्रेंड से कोई बातचीत हुई, उसका थोड़ा बताएंगे क्या बातचीत हुई? बस जी नहीं कहे हैं कि ठीक नहीं है, तो फिर क्या ठीक है? परमानेंट ही ठीक है जी। परमानेंट ठीक है। और भी युवा है मेरे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आंसू है जी। आशु जी, क्या आप भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ अभी। क्या सोच के कर रहे हैं? जैसे आपने इन सबको सुना भी होगा। अच्छा जी, वैसे मैंने तैयारी 5 साल हो गए मुझे तैयारी करते, पर ये अग्निवीर की योजना वैसे ठीक नहीं है। क्या कमियां हैं? कम में क्या जी, बस ये तो परमानेंट ही होनी चाह बंदा, मतलब अब 8 साल की होगी, मतलब बंदा 4 साल में तो आगे कुछ कर भी लेगा किसी और की तैयारी, 8 साल में क्या कर लेगा बंदा? 8 साल में तो अपना वही करेगा, मतलब काम ही करना पड़ेगा वैसे ही उसे। इससे अच्छे से परमानेंट ही कर दो, वही अच्छा रहेगा। तो यानी कि जो अग्निवीर योजना है, आप लोगों की दृष्टि से उसमें आप लोग परमानेंट हो तो आपका फ्यूचर सेफ है, वरना नहीं? सेफ है, बिल्कुल सेफ है जी उसमें तो। हाँ, जो ये 8 साल में है तो ऐसे अच्छा नहीं करा, इससे बड़े तो बंदा 4 साल में अपना नौकरी करके आ जाए वो ठीक है, और कहीं की तैयारी करे वो ठीक रह जाएगा। बाद में अगर 8 साल के बाद आप लोग आप भी पाते हैं, भर्ती भी हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे, तो कुछ है प्लानिंग कुछ करने की? क्या फिर तो अपना वही अपना थोड़ा काम करेंगे अपना घर का, जो वैसे करते हैं आप जा, अपना कुछ मजदूरी करनी पड़ेगी आगे, और क्या करेगा? क्या मजदूरी? पढ़े लिखे इंसान हो, फिर क्या मजदूरी? बस पढ़े लिखे फिर फायदे क्या आया पढ़ेगा, ये बताओ, मजदूरी करेंगे? अग्निवीर योजना है, मतलब परमानेंट तो होनी चाहिए, जो बंदा पढ़ाएगा कुछ फायदा भी होगा, घर के इतने पैसे लगा हुआ है, पढ़ा हुआ है, और लड़का देखो ग्राउंड पर अपनी मेहनत कराए, 5 साल हो जाए लड़के को मेहनत करते, और तो उसे फिर भी कुछ ना मिले तो फिर लड़का क्या कर ले? क्यों भैया, आप 8 साल बाद वापस आ जाओगे, फिर क्या करोगे? उसके बाद अपने कुछ बिजनेस करेंगे, यही काम होगा, इसके बाद क्या होगा? मजदूरी होगी, एक ही तो काम होगा। काहे की दुकान खोल लोगे? 8-10 लाख रुपए देंगे, पड़चून की खुलेगी। परचून यानी कि जो घर रोजमर्रा का सामान मिलता है, तो और क्या खुलेगा? आपका क्या नाम है? सर सुरजीत सिंह। अच्छा सुरजीत जी, ये बताइए, अग्निवीर पर हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अग्निवीर योजना के बारे में आपका क्या कहना है? जी ये परमानेंट होनी चाहिए और सभी युवाओं का यही कहना है। अभी 8 साल की बात चल रही है, उसमें क्या मानते हैं आप? जी 8 से बढ़ते बढ़ते 15 होनी चाहिए, जिस तरह से 4 से 8 हुई और इस तरह 8 से 15 होनी चाहिए, सभी युवाओं का यही कहना है। आप सभी युवा खड़े हैं, मेरा आप सभी से यही सवाल है कि 8 साल बाद जब आप आएंगे अग्निवीर आर्मी मैन बन करके, तब आपके हाथ में क्या ऑप्शन होगा? या तो कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, या कोई परचून की दुकान, या फिर कोई अपना बिजनेस करेगा, या फिर कोई कुछ और करेगा, मतलब जो भी होगा बिजनेस कोई भी, मतलब अपना। अच्छा, बिजनेस। कोई मतलब क्लियरिटी नहीं होगी बच्चे को कि क्या करे वे क्या नहीं, इस तरह से। जी सर। क्या आप वाकई में कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं? मैंने कह रहा जी, मगर जो करिए 8-10 लाख रुपए देंगे, और किसी भाई का एक बाण है, 1 या 2 मतलब जितनी भी है, इतने में तो उसका ब्याह भी नहीं होने का, घर तो जीप चला लगा आदमी। यानी कि एक भाई ये सपना लेकर के आर्मी में जाता है कि वो नौकरी कर ले और आकर के अपनी छोटी बहन की शादी कर दे, है ना? तो वो जो अमाउंट वहाँ से मिलेगा, तो उसमें आने वाले 8 साल बाद इतना खर्च हो जाएगा कि उसकी शादी तक नहीं हो पाएगी। हाँ जी, ये तो अपने आप ही देख लो जी तुम। सोचना चाह सरकार को इसके बारे में, सोचना चाहिए। तो जैसा देश की एजेंसी
लगातार सोचती है, समझती है। और ये क्योंकि एजेंसी का मैं बता रहा हूँ, जितनी भी एजेंसीज देश में है वो कहीं ना कहीं परमानेंट है। आप लोग भी अपनी चाहते हैं कि अपना फ्यूचर परमानेंट सेफ रहे। तो जैसे ये भाई कह रहा है कि अगर शादी बैन की करनी पड़ जाए और पैसा 8-10 लाख रुपए वहाँ से मिलेगा, तो उसमें जैसा ये बता रहे थे, आप बिजनेस करने की बात कर रहे थे, आप बिजनेस करोगे या घर परिवार चलाओगे या क्या करोगे? पहले तो आप खुद ही बता दीजिए कि उस टाइम आपकी शादी भी की हो सकता है एज हो। हाँ जी, आज शादी की भी एज ही रहेगी इसमें, तो वही है ना। और 8-10 लाख रुपए में क्या करेगा बंदा? बहन की भी शादी है, बहन की भी शादी करे, उसमें भी पैसा चलता है 8-9 लाख रुपए, तो हमें लगता है बहन की शादी दे वे सब चीज़ मिला के। अब फिर बंदे की खुद की भी है, जो फिर बंदा खुद भी क्या करेगा, वो भी है ना। उसके बाद प्राइवेट नौकरी करेगा, प्राइवेट की नौकरी करेगा। बंदा पढ़ा लिखा भी है, क्योंकि पढ़ लिख के जाओगे बंदा भर्ती में, इसलिए क्या कर सके। नहीं, आप लोगों के खुद के सपने भी तो जुड़े होंगे ना कि हम सरकारी नौकरी में चले जाए, हमारी भी शादी हो जाए। मैं बताऊँ आपको, 4-5 साल तो इसकी तैयारी करने में कोई पहले ये तो है नहीं कि पहले साल फॉर्म भरा तुरंत होगा और 8 साल उसमें करके आए, फिर आगे कंपटीशन की तैयारी की उम्र नहीं बचने की ना। और ये बोल रहे कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है हमें नौकरी देंगे, मानने की बात है, खुदा ना खास्ता कल को इनकी सरकार चली गई, टाइम का तो कुछ पता नहीं। देखो फिर अगली सरकार ने नौकरी दी ना दी। जिस तरह भी राहुल गांधी जी बोल रहे कि हम आते अग्निवीर को खत्म कर देंगे, फिर क्या करेंगे? किसी से तो आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी, किसी से तो उम्मीद रखनी पड़ेगी। 10 साल कम से कम बर्बाद हुए हैं जी एक नौकरी के चक्कर में। 2 साल में कोई पहले साल में भर्ती नहीं होता, 10 साल आराम से जा, और फिर अपनी फैमिली भी देखनी पड़ा, आगे बहुत काम फैमिली में। क्या आपका अपनी सरकारी नौकरी से आपका शादी का सवाल भी जुड़ा है? उम्मीद है कुछ? शादी हो गई मेरी, सच बताऊं तो। हो गई आपकी? हो गई आपकी? नहीं, उम्मीद है कि सरकारी नौकरी लगेगी तो शादी होगी। हाँ हाँ, सरकारी नौकरी लगे तो शादी होगी, फिर अच्छी शादी होगी, वही है सब। नौकरियां फिर सामने से रिश्ते हैं। आपकी क्या उम्मीद है? भाई जी शादी वादी तो हो वाली दिक्कत मेरी। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई जब नौकरी नहीं है तो शादी कौन करेगा? अग्निवीर में चली जाए तो 4 साल के, तब शादी नहीं है। इतना शादी नहीं करनी, इतनी करनी मेरी रोज नंबर रह गया। अरे कौन देगा अपनी लड़की 4 साल है? और बताओ तुम, रिश्ते भी होने बंद हो जाएंगे हमारे। क्या कह रहे हो? रिश्ते भी होने बंद हो गए जी अग्निवीर आते ही तो। नौकरी है आते पहले ने पूछे लड़का अग्निवीर है क्या, परमानेंट है? क्या जवाब देवे जी उन्हें? यानी कि जो शादी का सपना था वो भी टूट रहा है। बिल्कुल टूट रहा जी। उम्र बीत ली, तैयारी करते करते नौकरी मिलने की, शादी भी नहीं होने की, कहाँ जाएंगे जी? शादी तो बाद की बात है, पहले तो बच्चा शादी तो बाद की बात है, पहले तो बच्चा अपना फ्यूचर ही देखेगा कि मतलब किस तरह से उसे तैयारी करनी है, फिर वो तो बाद की बात है कि कहीं जाके होगी। बताए तो जी ये आर्मी में जवान नहीं, हमको गार्ड बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड के नज़र से देख रहे हैं लोग बाग। बताओ, आर्मी नहीं रह रही सारी अब जी। मैं तो सभी युवा से यही कहूँगा कि कोई भी अग्निवीर की तैयारी ना करे, इससे अच्छा अपना मजदूरी कर ले, शादी भी हो जाएगी और घर पे थोड़ा बहुत सही भी चल जाएगा परिवार। क्या कह रहे भाई? सर हमारे ख्याल के थे लमडे इतने तगड़े रे सरते देर तक ठटे, आज अग्निवीर हुई या सब ना छोड़ दी तारी। कोई ठेली पर लगा रहा, कोई सिलेंडर डोरा, कोई कहीं लग रहा। यानी कि सपने टूट चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सपने टूट गए जी। मतलब मजदूरी कर रहे हैं हमें ना? मजदूरी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। जी बताओ भाई, कुछ क्या बताओ, क्या करना चाह रहे हो? मैं बताऊं आपको एक जी, हमारे सामने में स्टेडियम की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ एक काफ़ी साल से सुन रहे हैं हम भी कि भैंसवाल में ग्राउंड पास हो रहा, हमने वो देखने को पता नहीं, हम भी रनिंग करते करते रोड पे चले जाएं भैंसवाल। तरह का स्टेडियम चाहते हैं? 400 मीटर का ग्राउंड सिंथेटिक। देखिए, हाँ देखिए, मैंने अग्निवीर की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं से बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने मांग की है कि 400 मीटर का ग्राउंड चाहिए, सिंथेटिक ग्राउंड वो होना चाहिए। इनको सपने दिखाए गए शामली जनपद के गांव भैंसवाल में, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। रही बात इनको भर्ती, अगर ये होते हैं तो 4 साल से 8 साल का पीरियड हो जाता है, तब भी इन लोगों की यही मांग है कि अग्निवीर जो भर्ती हो वो परमानेंट हो, यानी कि 15 साल की हो और उसमें पेंशन भी हो। यानी कि इनका जो फ्यूचर है वो 4 साल बाद भी अदर में लटका था और वो 8 साल बाद भी अदर में ही लटका हुआ है। इन युवाओं का ये भी कहना है, जब हमने इनसे शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि शादी के रिश्ते आने बंद हो गए हैं। कोई पूछता है पहले लड़का क्या करता है कि अग्निवीर भर्ती में है तो क्या परमानेंट है या फिर नहीं, तो कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूचर है वो अधर में लटका हुआ है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि इन युवाओं
जो पूरे देश के युवा हैं, जो अग्निवीर भर्ती के माध्यम से देश की सेना करने चाहते हैं, उनको परमानेंट करना है, या फिर 8 साल बाद किसी जगह, जैसे इस भाई ने बताया, कोई ठेले पे सब्जी ढो रहा है, कोई गैस का सिलेंडर ढो रहा है, उस राह पर छोड़ना है। ये सरकार को सोचना है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।